हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आज के क्लास को पढ़ेंगे, जो आपको हर एक टॉपिक आपके सीधे माइंड में जाने वाला है। बहुत आप लोग क्लास को कंसंट्रेशन होकर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि बायोलॉजी क्या है, मतलब बायोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान होता है। चलिए यहाँ पर लिखिएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहले हम इसको बायोलॉजी को तोड़ेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर होगा बायो का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। ठीक है, जीवन जिसे हम लाइफ कहते हैं। तब प्लस में क्या होगा, लोगो का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है, अध्ययन जिसे हम स्टडी कहते हैं। क्या हो गया, स्टडी कहते हैं। तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है, सब बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। मानव के बारे में अध्ययन करना, ये सब बायोलॉजी का अंतर्गत। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना, ये सब बायोलॉजी का अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा परिभाषा में, जीव विज्ञान का वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का क्या हो जाएगा, तो जीव विज्ञान को वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना, मानव के बारे में अध्ययन करना, सब ये जीव जंतु आ जाता है। अब चलिए यहाँ पर बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान को जनक किसे कहा जाता है, तो लिखिएगा एक यहाँ पर लिखिए जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे, जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले लेनमार्क और ट्रीवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, तो लिखिए यहाँ पर जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेनमार्क और ट्रीवेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेनमार्क और त्रिवेनस ने किया
किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेनमार्क और ट्रीवेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब चलिए यहाँ पर जीव दो प्रकार का होता है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। तो सजीव क्या होता है? वैसा जीव जंतु जिसमें जान होता है, जो गति करता है, चलता है, फिरता है, सांस लेता है, उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे में जीव जंतु, कुत्ता हो गया सजीव हो गया, मानव भी सजीव होता है क्योंकि मानव भी सांस लेता है, चलता है, फिरता है, सजीव हो गया। बकरी सजीव हो गया, सांप भी सजीव हो गया, कीड़ा मकोड़ा सब ये सजीव है, ठीक है। और निर्जीव क्या होता है? वैसा जीव जंतु जिसमें जान नहीं होता है, उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे में मकान, क्या मकान में जान होता है? नहीं होता है। घर में जान होता है? नहीं होता है। पहाड़ में भी जान नहीं होता है, अभी निर्जीव आता है। सब ये निर्जीव के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। कोशिका के बारे में संपूर्ण में समझना है तो इसके लिए हम एक लेक्चर और देंगे, ठीक है। केवल उसमें कोशिका के बारे में ही बताएंगे जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हेडिंग डालिए सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। कोशिका, तो कोशिका क्या होता है? पहले यह क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, उसे हम कोशिका कहते हैं। जो हमारा शरीर है यह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। घर बनाने के लिए ईंटा की आवश्यकता पड़ता है। जो ईंटा होता है वह कोशिका ही होता है, तभी ही घर बनता है। हमारा शरीर पूरे कोशिका से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो लिखिए, उसके बाद ऊतक आता है। तो कोशिकाओं से ही मिलकर ऊतक बनता है। किसे? तो कोशिकाओं से ही मिलकर ऊतक बनता है। जैसे में आपको टीम बनाना है तो बहुत सारे खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा कीजिएगा तो एक टीम तैयार करना है। अगर स्टूडेंट का टीम बनाना है तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक जगह इकट्ठा कीजिएगा तो एक स्टूडेंट का टीम। अगर बहुत सारे गाड़ी को एक जगह रखिएगा तो एक गाड़ी का ही टीम बनेगा। अब ऊतक के बाद से क्या आता है? तो ऊतक के बाद से अंग आता है, जिसे हम ऑर्गेन कहते हैं, ठीक है। अंग आता है जो ऊतकों से ही मिलकर अंग बनता है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल में है, हम घर बनाने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है? तो सीमेंट का भी पड़ता है, बालू का भी पड़ता है, अंग का ही पड़ता है। यह सब इसी से ही मिलकर हमारा घर रेडी होता है, जो अंग में आता है। उसके बाद अंग तंत्र आता है। तो अंग से ही मिलकर अंग तंत्र का ही निर्माण होता है। जैसे में एक स्कूल चलाने के लिए उसमें प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ता है, टीचर की आवश्यकता पड़ता है, एक सर सफाई करने की आवश्यकता, उसमें गार्ड का आवश्यकता पड़ता है, लड़के लोग को देखभाल करने के लिए। उसी तरह हमारा शरीर में अंग तंत्र है, जो जैसे में अंग तंत्र में आपका आता है पाचन तंत्र आता है। जो हम भोजन को जब खाते हैं तो पेट में जाता है। पेट से छोटी बड़ी आंत में से छोटी आंत में जाता है। श्वसन तंत्र हो गया, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। आज यहीं से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जय प्रक्रम क्या होता है। हेडिंग में डालिएगा जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या होता है? जय प्रक्रम क्या होता है? तो शरीर को चलाने के लिए लगातार की जाने वाली सभी क्रियाओं को ही जय प्रक्रम कहते हैं। चाहे वे सभी क्रियाएं जो अनुरक्षण करता है उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। या जीवन को
जीवन को चलाने के लिए सभी क्रियाओं को जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे में हम भोजन लेते हैं तो भोजन से जो हमारे शरीर जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होता है, तो जो हम जिसको जो आवश्यकता होता है वो हमारा ऑर्गन से ले लेता है। ठीक है, हम श्वसन करते हैं तो श्वसन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। यह सब जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जय प्रक्रम क्या होता है। जय प्रक्रम, ठीक है, तो शरीर के चलाने के लिए आवश्यक क्रिया को हम जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा पोषण, हो जाएगा श्वसन, हो जाएगा उत्सर्जन। पोषण, हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, यह भी एक प्रकार का क्रिया ही होता है। श्वसन करते हैं तो हमें भी ऊर्जा मिलता है, यह भी एक प्रकार का क्रिया कर। उत्सर्जन करते हैं यह भी एक प्रकार का क्रिया होता है। परिवहन, जल को हम लोग ऐसी कहते थे, यह एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है, यह भी एक प्रकार का क्रिया है। देखिए जय प्रक्रम का क्या डिफिनेशन है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव होता है। ठीक है, उस जैसे में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, यह सब जय प्रक्रम का उदाहरण एग्जाम्पल। उसके बाद पोषण आता है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट कहते हैं वे सभी जीव जंतु जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। जैसे में किसी भी जीव का टूटा फाट को स्वस्थ या कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए एक कुत्ता है, उसका लीवर खत्म हो गया तो वो अपना पोषक तत्व ग्रहण कर उसी से वह जो टूटा फाटा है उसी से वह कंप्लीट करेगा। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। ध्यान से समझिएगा, पोषण मुख्यतः रूप से 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। यहाँ पर देखिए पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण को हम इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक से न्यूट्रिएंट कहते हैं और परपोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रोपिक से न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऑटो का मतलब यहीं से इसको तोड़िएगा तो इसका डिफिनेशन निकल जाए। ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक्स, ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर पोषण होता है। ठीक है, तो वैसे जीव जंतु जो किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक्स क्या होता है, वे जीव जंतु किसी जो अन्य अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम हेटेरोट्रोपिक्स कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं। चलिए यहाँ पर हम स्वपोषण का डिफिनेशन देखते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव मतलब दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं। क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। यह क्वेश्चंस को याद रखिएगा, जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है हर साल। इन पौधों में एक प्रकार का रचना हरित लवक या क्लोरोफिल पाई जाती है। जो ये स्वपोषी होता है, इनमें एक प्रकार का रचना होता है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक प्रकार का वर्णक होता है, जिसे हम हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधे का पत्ता हरा ही होता है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो आगे बचा है टॉपिक, आगे का टॉपिक हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार।